हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट्स होंगे। पहले देख लेते हैं कि बैटल ऑफ घाघरा जो है वो 6 मई 1929 को लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। बैटल ऑफ घाघरा जो है वो 1529 में लड़ा गया था और यह जो घाघरा है ये घाघरा नदी जो है अपने बिहार में वहाँ पे लड़ा गया था। बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान जो सरदार थे उनके बीच में हुआ था जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी। आप देख पा रहे होंगे ये डिटेल्स हैं बैटल ऑफ घाघरा से रिलेटेड। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 और बैटल ऑफ खानवा जो है 1527 होता है और सब में बाबर की जीत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे अब, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश, वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे या वंश थे। तो नंबर फर्स्ट था गुलाम वंश, नंबर सेकंड खिलजी वंश, नंबर थर्ड इज तुगलक वंश, नंबर फोर्थ इज सैयद वंश और नंबर फिफ्थ इज लोधी वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया था? तो हुमायूं को किया था। शेर शाह से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। जून 26, 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होता है जो बक्सर के पास है अपने, उसमें शेर शाह की जीत होती है। और फिर फाइनल जो लड़ाई है वो होती है 17 मई 1540 को बैटल ऑफ कनौज, जिसमें कि हुमायूं हार जाता है और वो इंडिया से बाहर चला जाता है। और फिर यहाँ पर सूर्यवंश की स्थापना होती है शेर शाह सूरी के द्वारा। तो बैटल ऑफ कनौज जो है या बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं, कन्नौज के बैटल ऑफ कन्नौज को, जो कि 17 मई 1540 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो ऑप्शन सी हुमायूं को परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 6, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था 1529 में हुआ था और यह बाबर और अफगान शासकों के बीच में हुआ था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से था। हर्यक वंश की स्थापना जो है वो बिंबिसार ने ही की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जरासंध का संबंध किस वंश से था? बृहद्रथ वंश से। हर्यक वंश से पहले राजगृह में बृहद्रथ वंश था। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? गंधार राज्य में। और आज जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान में पड़ता है और हम लोग जानते हैं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो था वो वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी था। भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहाँ तक फैला था? तो पूर्व में बंगाल लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक फैला था, ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, बाबर के संस्करण का क्या नाम है? तो तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया हुआ है जिसमें कि बाबर के बारे में लिखा गया हुआ है। और तुजुके बाबरी अथवा बाबरनामा दोनों एक ही नाम है। तुजुके बाबरी और बाबरनामा भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। बाबर के द्वारा खुद लिखी गई है ये तुजुके बाबरी। बाबर ने इस कृति की रचना तुर्की भाषा में की थी। बाद के समय में बाबर के पोते अर्थात कि अकबर ने 1583 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद करवाया। यह पुस्तक भारत की 1504 से 1529 ईस्वी तक की राजनीतिक एवं प्राकृतिक स्थिति पर वर्णनात्मक प्रकाश डालती है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो 389। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जहां पर कि सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्प्रोरी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे भीमराव अंबेडकर को इंक्लूड करके।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी हैं? सेल खड़ी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मोहर का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, बनावली किस राज्य में है? तो आज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में बनावली स्थित है। बनावली हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। धौलावीरा और लोथल जो है ये गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा जो है वो वैदिक पीरियड में खोजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली खां। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चौधरी रहमत अली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस थे और यही वो फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को क्वाइन किया था। तो क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने। ये उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते थे जब इन्होंने पाकिस्तान नाम को क्वाइन किया था। और इनकी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है या पॉम्पलेट ऐसा कह सकते हैं हम लोग, नाव और नेवर। नाव और नेवर में ही चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया है। तो ये इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था और यह नेपाल की तराई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी व उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, और जिसके कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो WC बनर्जी थे। और कांग्रेस की स्थापना जो है वो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। संस्थापक या पिता जो है कांग्रेस का वो एओ ह्यूम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905 में किया था और फिर 1911 में वापस ले लिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कैशरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अरुणा असफ अली, अच्युत्र्या पटवर्धन, ओके, ये लोग हैं। और हम लोगों को देखना है इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद सेना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। यहाँ पर कुछ रिलेटेड है 1942 से रिलेटेड, जहाँ पर कि हम लोगों ने देखा था कि क्विट इंडिया के दौरान आज़ाद दस्ता का जो है वो गठन होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भाई कोटवाल्स आज़ाद दस्ता इन करजात तालुक ऑफ मॉडर्न डे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ होता है। लेकिन आज़ाद दस्ता का जो है वो फाउंडेशन जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में भी होता है। ये हिस्ट्री में हम लोगों को जानना होगा। तो ये एक डेटा था तो मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। वैसे इस क्वेश्चन से अभी हम लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बाद में इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। स्वराज पार्टी की जो गठन है 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में की गई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, 1882 ईस्वी के शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड है शासनकाल वो 1880 से 84 था। पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनियों का पहला गोदाम था? तो डच। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को ड गामा 1498 में कालीकट पे पहुंचा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी, आप देख पा रहे होंगे बृहत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। इंग्लिश में इसका स्पेलिंग KSHE इस तरह से स्टार्ट होता है।
तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? वृहत कथा मंजरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज। सेलुकस का यह सेलुकस ने राजदूत बनाकर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 33, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो महापिलुपति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो वृषणी वंश के थे। जो खासकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या HSSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या HCS की, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि महाभारत से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं HCS और HSSC में। तो ये हरियाणा के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो युधिष्ठिर थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? बलराम का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? तो भागवत गीता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कानपुर में विद्रोहियों का नेता कौन थे? तो नाना साहब थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और बाबू वीर कुंवर सिंह तो अपने जगदीशपुर से थे, यानी कि बिहार से थे। क्वेश्चन नंबर ये जगदीशपुर जो है आज भोजपुर जिला में पड़ता है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहां सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? वो ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स आउट्रम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हो जाएगा, और आज जो लुम्बिनी है वो नेपाल में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्माचार जोड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया? तो दहेज में दे दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, आप यहां पे दहेज कह सकते हैं, लेकिन कई जो हमारे हिस्ट्रियंस हैं वो कहते हैं कि अंग्रेजों में या जो यूरोपियन में वो दहेज शब्द नहीं चलता है, तो गिफ्ट चलता है। तो उन्होंने गिफ्ट किया था, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को क्या किया था? वो गिफ्ट किया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम्स जॉन्स ने की थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? खुदीराम बोस को दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड से 2 व्यक्ति रिलेटेड थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी 1908 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रथम जैन संगति कहां हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम जैन संगति 300 BC में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 54, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो चिश्ती से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के जो शिष्य हैं वो रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा। तो ये चारों जो हैं रामानंद के शिष्य थे, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो फरगना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आज जो फरगना है वो उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, अकबर ने टोडरमल को दीवाने
अशरफ कब नियुक्त किया था? तो 1582 ईस्वी में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। 1526 में पानीपत के प्रथम वार से इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? तो अमुक्ता माल्यदा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। गोपुरम का संबंध, तो यह मंदिर से है, दक्षिण भारत के मंदिरों में गोपुरम होता है। क्वेश्चन नंबर 67, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, 16वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे वह संख्या थी 85%। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो लोग थे भारत के, वो 85% ग्रामीण लोग थे। क्वेश्चन नंबर 70 देखने से पहले 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में निवास करते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहार संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा दोनों ही फसल के दावेदार थे। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 70, मुगल काल में जितने वर्गों के लिए कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल की हिस्सेदारी के दावेदार थे, तो छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 71, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थीं उपयुक्त सभी। वो मुगल राज थे, व्यापार थे और मुद्रा और बाजार। क्वेश्चन नंबर 72, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, तो ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कलांस में बनी इमारतें एवं स्मारक, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें परमानेंट और टेम्पोररी नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने बताया इससे पहले ही हम लोगों ने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है, जिसके कि प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, लेकिन वो टेम्पोररी थे। लेकिन फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो इसमें पूछा गया था कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो हमने एडॉप्ट इसे 26 नवंबर 1949 को किया था और लागू हमने 26 जनवरी 1950 को किया था। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बंबई में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 को, और यह स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 से। 8 अगस्त को पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये एक्चुअली 1938 नहीं होगा, 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे और फिर वो अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे 1939 होगा। क्वेश्चन गलत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 81, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। क्वेश्चन नंबर 82, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ऑलरेडी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था ऊपर में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905। और बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? 1911। अंगुतर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्ध का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन, जो आज
बिहार के वैशाली जिले में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इंडो सरांसनिक शैली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता में है, फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 89, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बंबई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? तो कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बीरकुंवर सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी 10 मई 1857 को हुई थी और यह मेरठ से स्टार्ट हुई थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने इसे क्रांति कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, सहायक संधि का प्रणेता कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कॉर्नवालिस कोड कब आया था? तो 1793 में आया था और 1793 में ही परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम जो है कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था भारत में, जो कि पूरे भारत के कृषि जो सिस्टम है हमारा सबको डैमेज कर दिया था। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह 1855-56 में स्टार्ट हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह से रिलेटेड 4 भाई सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई जो हैं संथाल विद्रोह को किए थे बिहार के भागलपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 97, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अकबर ने दिन-ए-इलाही कब शुरू किया था? तो 1582 इसका सही आंसर हो जाएगा। दिन-ए-इलाही जो है एक तरह का धर्म था जिसको कि अकबर ने स्टार्ट किया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, तो यह सही आंसर हो जाएगा 1907 में। तो ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस रहे हिस्ट्री के। आई होप शो कि क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इन्फॉर्मेटिव्स भी लगे होंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर।